आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर आपके हेल्थ का पूरा बोझ ढोते हैं अपने कंधों पे। उनके कंधे पर जो बोझ है वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है सर। उनकी दे आर ओवरवर्क्ड एंड अंडरपेड। काम इतना ज्यादा और उसके एवज में उन्हें हम क्या दे रहे हैं? ये नजरिया आपको राइट टू हेल्थ के विस्तारीकरण और उस गोल तक पहुंचने में मदद नहीं करेगा। फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए तालियां बजी, फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए अन्य तरह के समारोह हुए, लेकिन सर वो फ्रंटलाइन वर्कर्स जिंदा इंसान है। वो तालियों से उनका पेट नहीं भरेगा, सिर्फ उनकी वाहवाही होगी, उससे उनके घर की चिंताएं खत्म नहीं होंगी। क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर हमारा आपका विरोध था, विरोध है और विरोध रहेगा। और वेलफेयर स्टेट में ये लाभार्थी की संज्ञा कि ये लाभार्थी, कोई लाभार्थी नहीं है सर। मैंने बार बार कहा इसी सदन में, बड़े कोई भी पार्टी, आजकल तो कंपटीशन चल पड़ा है, मुफ्त मुफ्त मुफ्त। अरे मुफ्त कुछ नहीं है, उसका टैक्स है, किसी भी फॉर्म में हो, आप उसके टैक्स का एक मिनिमम रिलीफ दे रहे हैं, इसको मुफ्त मत कहिए। और दुनिया के गरीब गरीब मुल्क सर हमसे ज्यादा खर्च कर रहे हैं, हमसे गरीब हैं, लेकिन हेल्थ में उनका एक्सपेंडिचर हमसे ज्यादा है, क्योंकि वो जानते हैं कि जब तक पब्लिक हेल्थ पैरामीटर्स को दुरुस्त नहीं किया जाएगा, आप कितनों रेटोरिकल चीजें कर लें, वो जमीन पर कभी भी नहीं आ पाएंगी। सर जिस शिद्दत से आज हमारे भाजपा के साथी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के जो कि बिल इंट्रोड्यूस हो चुका है, मैं चाहूंगा कि उसी शिद्दत से आप इस बिल के बारे में भी वही नजरिया रखें, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर हमारा आपका विरोध था, विरोध है और विरोध रहेगा। फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए तालियां बजी, फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए अन्य तरह के समारोह हुए, लेकिन सर वो फ्रंटलाइन वर्कर्स जिंदा इंसान है। वो तालियों से उनका पेट नहीं भरेगा, सिर्फ उनकी वाहवाही होगी, उससे उनके घर की चिंताएं खत्म नहीं होंगी। आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर आपके हेल्थ का पूरा बोझ ढोते हैं अपने कंधों पे। उनके कंधे पर जो बोझ है वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है सर। उनकी दे आर ओवरवर्क्ड एंड अंडरपेड। काम इतना ज्यादा और उसके एवज में उन्हें हम क्या दे रहे हैं? कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं, कितना मानदेय? पीनट्स। ये नजरिया आपको राइट टू हेल्थ के विस्तारीकरण और उस गोल तक पहुंचने में मदद नहीं करेगा। और दुनिया के गरीब गरीब मुल्क सर हमसे ज्यादा खर्च कर रहे हैं, हमसे गरीब हैं, लेकिन हेल्थ में उनका एक्सपेंडिचर हमसे ज्यादा है, क्योंकि वो जानते हैं कि जब तक पब्लिक हेल्थ पैरामीटर्स को दुरुस्त नहीं किया जाएगा, आप कितनों रेटोरिकल चीजें कर लें, वो जमीन पर कभी भी नहीं आ पाएंगी। और वेलफेयर स्टेट में ये लाभार्थी की संज्ञा कि ये लाभार्थी, कोई लाभार्थी नहीं है सर। मैंने बार बार कहा इसी सदन में, बड़े कोई भी पार्टी, आजकल तो कंपटीशन चल पड़ा है, मुफ्त मुफ्त मुफ्त। अरे मुफ्त कुछ नहीं है, उसका टैक्स है, किसी भी फॉर्म में हो, आप उसके टैक्स का एक मिनिमम रिलीफ दे रहे हैं, इसको मुफ्त मत कहिए। और ये बेनिफिशियरी के नजरिए से मत देखिए, राइट के नजरिए से देखिए, अधिकार के नजरिए से देखिए। मैं इच्छा बड़ी थी कि मैं डिवीजन ले लूं, इस पर मत विभाजन की मांग करूं, क्योंकि यह बिल हम सबके मन का है। लेकिन मंत्री महोदया मुझे देख रही हैं टुकुर टुकुर और बाकी लोग भी, तो मैं मत विभाजन की अपने टेम्पटेशन को कर्व करता हूं इस अपील के साथ कि सर आज नहीं तो कल ये बिल आएगा, आज नहीं तो कल ये होना है। आप तो दूसरों की भी चीजों का श्रेय लेते हैं, ये करके अपना श्रेय खुद ले लीजिए। अगर आप ये कर बैठे तो एक बहुत बड़ा एहसान होगा इस देश पर, इस देश के नागरिकों पर, और शायद एक आगे जब हम बात करेंगे ना, तो हेल्थ को लाभार्थी के नजरिए से नहीं, अधिकार के नजरिए से बात करेंगे। हमारे आशा कर्मी प्रोटेक्टेड होंगे, आंगनवाड़ी कर्मी प्रोटेक्टेड होंगे, डॉक्टर पेशेंट रेशियो बेहतर होगा, पीएचसी लैकलस्टर नहीं होगी, सरकारी अस्पताल में कुत्ते नहीं सो रहे होंगे बेड्स पे, ये शायद बेहतर परिस्थितियां होंगी। थैंक यू सो मच सर। नहीं, देखिए मैं एक इसमें सर करार करवाना चाहता हूं, आप यूनिफॉर्म सिविल कोड वापस ले लीजिए बिल को।
No, that was in a lighter note. I must say, I have spoken, my friends have spoken, Honorable Minister has spoken, and we have a general consensus. We'll take steps, but my only request is, let it not be baby steps. Let it to be a huge step at one point of time, and do it soon, and I withdraw the bill from voting.